प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग आज के दिन में 14 अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन किया है। 8वां विषय है आज के दिन के लिए मनन चिंतन करने के लिए। 8वां विषय है जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछता है, क्या तुम सो रहे हो? इस विषय पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछता है, क्या तुम अब तक सो रहे हो? प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों से उस वक्त पूछा जब प्रभु के शिष्यों को प्रभु के साथ जागना चाहिए था। उस दुख के घड़ी में अपने गुरु का साथ देना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं जब गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह जब प्राण पीड़ा सह रहे थे, प्रभु के शिष्यों को प्रभु के इस दुख भोग से, प्राण पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। वो आराम फरमाते हैं, वो सो जाते हैं। प्रभु 1 घंटा प्रार्थना करके लौट के आता है, अपने शिष्यों को जगाता है और पूछता है, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? यानी कि प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, ये आराम करने का समय नहीं है, ये सोने का समय नहीं है, बल्कि उठ खड़ा होने का समय है, प्रभु की गवाही बनने का समय है। प्रभु ने उनको जगाया और कहा, घंटे भर भी तुम मेरे साथ जाग नहीं सके, प्रार्थना नहीं कर सके, अब तक तुम सो रहे हो। प्रभु अपने शिष्यों से कहता है, यही बात प्रभु आज के दिन में मुझसे और आपसे कहता है, अब तक सो रहे हो। हम कब सोते हैं? ये सोने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, आध्यात्मिक रूप से सो जाना, आध्यात्मिक रूप से। और उसकी सिम्टम्स इस प्रकार से है, हम लोग गलती करते हैं और उस गलती का कोई दुख नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हुई, और उसको कहते हैं सो जाना। जैसे उड़ाव पुत्र पाप करते करते वो नौकर बन जाता है, जानवरों के बीच में रहने लगता है। वो एक प्रकार से आध्यात्मिक रूप से सो गया था। और बाइबल बताता है जब उसको जानवरों का खाना भी नहीं मिला, तब वो होश में आया, यानी कि तब वो जाग गया। यानी कि इस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से सोने वाले लोग बहुत सारे हैं। लोग सोचते हैं मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, नौकरी है, पैसा है, घर है, बंगला है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, किसी बात की कमी नहीं है, लोग सोचते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से सो रहे हैं। इसलिए प्रभु आज के दिन में पूछता है, क्या तुम सो रहे हो? अगर सो जाओगे, बैरी आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में जंगली बीज बो के चला जाएगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक दृष्टांत, जहाँ अपने मालिक ने अपने नौकरों को खेत में अच्छा बीज बोने के लिए भेजा। वो बीज बो के वापस आए और बाइबल बताता है वो जाके सो गए। बाद में जाके उन्होंने देखा, बहुत समय के बाद, तब उन्होंने देखा कि इसमें सारे जंगली बीज उग गए हैं। तुरंत मालिक के पास भाग के आके बताते हैं, मालिक आपने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, अब ये जंगली बीज कहाँ से आया? तब मालिक कहता है, ये बैरी का काम है। बैरी ने कब ये काम किया? जब ये लोग सो रहे थे, जब ये लोग सतर्क नहीं थे, जब ये लोग केयरफुल नहीं थे, जब इन्होंने कोई परवाह नहीं की, आराम फरमा रहे थे, तब बैरी सतर्क होता है। बैरी ने आके जंगली बीज बोया और जंगली बीज जब उग गया
उसकी बालें निकलने लगी, तब पता चला बहुत सारे माता पिता सोए हुए हैं। उनको ये पता नहीं है बच्चा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, किन किन संगतियों में जा रहा है, क्या क्या बातें व्यवहार उसके अंदर आ रहे हैं। माता पिता को कोई परवाह नहीं। जब जंगली बीज पनपते हुए बालें निकलने लगती हैं, उनका व्यवहार बदलने लगता है, भाषाएं बदलने लगती हैं और उनका उठना बैठना चाल चलन बदलने लगता है, तब नज़र आने लगता है कुछ गड़बड़ी है। तब देर हो जाती है, तब देर हो जाती है। और ये माता पिता, मैंने अपने इस पुरोहिताई जीवन में बहुत जगहों पर बहुत माता पिता को रोते बिलखते देखा। बेटा सुनता नहीं है, बुढ़ापे में बेटा माँ की देख रेख नहीं करता है, बेटी घर छोड़ के चली गई है। क्यों होता है ये सब? माता पिता सो रहे थे, जंगली बीज बैरी ने बोया, जब बालें निकली तब पता चला। इसलिए प्रभु हमसे पूछता है, क्या तुम सो रहे हो? सो जाओगे। शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है, कब किसको फाड़ खाएं वो आक्रमण करेगा। आध्यात्मिक रूप से हम जागते रहे हर वक्त, हर दिन, चाहे हम कोई भी हों। हम ये ना सोचें हम बहुत अच्छे हैं, चाहे हम पुरोहित हैं, चाहे धर्म बहन हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। शैतान घात लगा के बैठा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। अगर हम जरा सा भी सतर्कता से हट जाएंगे, शैतान आक्रमण करेगा। एक कहावत हम लोग पढ़ते हैं रास्ते में या गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमारे आध्यात्मिक जीवन में यही होता है, जरा सा भी सावधानी हमारी हट गई तो दुर्घटना निश्चित है। दुर्घटना यानी कि शैतान हमारे जीवन में आता है। और निश्चित रूप से प्रभु के शिष्यों के साथ यही हुआ। जब प्रभु के शिष्य प्रार्थना करने के, जागते हुए प्रार्थना करने के बजाय सो रहे थे, बाद में जब परीक्षा आ गई वो परीक्षा में पड़ गए। एक नौकरानी के सामने तक उनके अंदर हिम्मत नहीं थी ये बताने के लिए कि हम प्रभु के साथी हैं। नहीं बताया उन्होंने, प्रभु का साथ नहीं दिया, वो भाग गए, तितर बितर हो गए। और यही हो सकता है आज के दिन में, जो व्यक्ति सो जाता है आध्यात्मिक रूप से, जो परिवार सो जाता है, उस परिवार में गड़बड़ियां हैं, उस व्यक्ति के जीवन में गड़बड़ियां हैं। इसलिए प्रभु पूछता है, क्या तुम अब तक सो रहे हो? क्या तुम अब तक सो रहे हो? हम प्रभु को जवाब दें, अगर सो रहे हैं जागें, प्रभु के साथ ट्यून्ड हो जाएं।